नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आश्चर्यजनक किंतु सत्य। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, बाबा नीम करौरी महाराज की तमाम महिमा सुनी होगी। हम आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शायद ही आपने सुनी होगी, जब अंग्रेजों ने उनके आगे घुटने टेक दिए थे। कहानी शुरू होती है बाबा लक्ष्मण दास पुरी रेलवे स्टेशन की। यहाँ आपको बता दें कि महाराज और सुप्रसिद्ध रेल प्रसंग है, जिसे श्री के.एम. मुंशी ने अपने भवंस जर्नल में प्रकाशित करवा दिया था। अपनी मौज में एक दिन बाबा जी महाराज पास के स्टेशन से उस रेलगाड़ी के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठ गए जो नीम करौरी गांव से गुजरती थी। गाड़ी के कुछ मील तक चल चुकने के बाद डिब्बे में एक एंग्लो इंडियन टिकट चेकर आ गया और अर्धनग्न भारतीय साधु को चिमटा कमंडल लिए डिब्बे में बैठा देखा, जिसके बाद वो अचकचा गया। टिकट मांगने पर नकारात्मक उत्तर पाकर उसने क्रोध में साधु को अपशब्दों से तिरस्कृत कर एक फ्लैग स्टेशन पर गाड़ी से उतार दिया। साधु भी शांत भाव से एक पेड़ के नीचे चिमटा गाड़ कर बैठ गए। गाड़ी को आगे बढ़ने के संकेत मिले, परंतु इंजन स्टार्ट करने के बाद भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाई। फुल स्टीम देने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ा और पहिए अपने स्थान पर घूमते रह गए। इंजन की मशीनरी चेकिंग हुई, सभी कुछ सही पाया गया, तब भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। यूरोपियन गार्ड बेचैन होकर ड्राइवर के पास गया और उससे कहा, क्या बात है, गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? ड्राइवर ने किसी भी खराबी से इनकार कर दिया। उसने कहा, पता नहीं, इंजन का तो पूरा पावर लगा रहा हूँ, बस गाड़ी ही आगे नहीं बढ़ रही है। गाड़ी टस से मस नहीं हो पा रही है। ऐसा लगता है कि गाड़ी को किसी ने रोक रखा है, लेकिन यह कहना संभव नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी को और इतने स्टीम पावर वाले इंजन को कोई व्यक्ति कैसे रोक सकता है? उधर पटरी पर अन्य गाड़ी के पास होने का समय हो चुका था। तब कुछ भारतीय यात्रियों ने राय दी कि साधु महाराज को गाड़ी में चढ़ा लो, क्योंकि हमारे देश में किसी भी साधु का अपमान नहीं किया जाता है। आपने उनका अपमान किया है, इसीलिए शायद आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तभी गाड़ी चलेगी। इस बात पर विदेशी अधिकारी पहले तो झल्लाए और अंत में हताश होकर उन्होंने एक राय की और उस राय में यह बात हुई कि उनको फिर से गाड़ी में बैठा लिया जाए। चलो यह करके भी देख लेते हैं। इस बात पर सभी अधिकारी बाबा जी के पास आ गए और क्षमा मांगी। उनसे कहा कि आप गाड़ी में पुनः सवार हो जाइए। परम कौतुकी बाबा जी महाराज ने कहा कि तुम कहते हो तो बैठ जाते हैं, और तब बाबा जी के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी चल दी। और इस घटना के कारण भारतवर्ष में अनगिनत नगर गांवों में शामिल ग्राम नीम करौरी एक प्रसिद्ध हो उठा तथा इस गांव में कई वर्षों के प्रवास के बाद जब उक्त बाबा लक्ष्मण दास गांव से निकले तो उनका नाम ही बाबा नीम करौरी महाराज पड़ा। तो ये थी पूरी कहानी, जिसको आपने सुना कि बाबा के हट के आगे ट्रेन खड़ी हो गई और टस से मस नहीं हो सकी। तो एक बार बाबा नीम करौरी महाराज के धाम के दर्शन कीजिए। यदि आप नहीं गए हैं तो नैनीताल जिले में ये पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में। एक बार वहाँ जाएं और बाबा की महिमा खुद अपने आंखों से देखें। अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए, जल्द ही मिलेंगे अगली कहानी में। नमस्कार।